40 मिनट की मीटिंग हुई और हमारी लगातार नजर थी कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के यहाँ देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और बाकी पीएमओ के कुछ लोग, डिपार्टमेंट के, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग इस पेपर लीक और बाकी चीजों को, एग्जाम के जो मिसफायर होते हैं, बार बार लीक होता है, उसको लेकर बहुत बड़ी मीटिंग चल रही थी। 40 मिनट के बाद इतना जरूर हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान जी बाहर आए और आपने वो शो भी देखा होगा जिसमें उन्होंने जवाबदेही ली कि हाँ, आई एम द गिल्टी, मैं ही कर रहा हूं। लेकिन इस 40 मिनट में उन्होंने क्या किया? 40 मिनट में एक ऐसा जुगाड़ लेके आए कि जेन जी को पूरा झांसा देने की तैयारी है। जय भीम, जय भीम। अब डिफेंस फोर्सेस के पीछे छुप रही है मोदी एंड कंपनी। शायद अब परीक्षा करवाना भी एक इवेंट करवाने की तैयारी में हमारे साहब देखते हैं। जब मैंने एक्सरे से देखा क्या हुआ मीटिंग में और उसका क्या आउटकम है, तो आउटकम यही दिखा कि नीट का पेपर एयरफोर्स के हाथों में। छात्रों के लिए सरकार खेलने जा रही है सबसे बड़ा नाम। खबर यह है कि देश में जब कड़ी सुरक्षा की बात आती है तो आम इंसान से लेकर सरकार की सबकी निगाहें भारतीय सेना पर जाती है। देश की सीमा की सुरक्षा हो या कई जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन का मसला हो, इंडियन आर्मी हर जगह सफल साबित हुई। अब शायद ये पहला मौका होगा जब नीट जैसी परीक्षा के पेपर की सुरक्षा का जिम्मा भी भारतीय सेना के हवाले कर दिया गया है। 3 मई को रद्द हुए नीट परीक्षा और पेपर लीक विवाद के बाद केंद्र सरकार अब जून 21 को होने वाली अगली नीट परीक्षा को लेकर पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है। लाखों छात्र के भविष्य से जुड़ा इस एग्जाम में किसी भी तरह से गड़बड़ी दोबारा न हो, इसके लिए सरकार लगातार तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर रही है। इस कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एक अहम हाई लेवल बैठक हुई, जिसमें परीक्षा की सुरक्षा और लॉजिस्टिक व्यवस्था को लेकर कई बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि चर्चा इस बात पर हुई क्यों न नीट पेपर की सुरक्षा का जिम्मा अब वायुसेना के भरोसे सौंप दिया जाए। हालांकि अभी इसको लेकर कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन अब सरकार री नीट परीक्षा में सेना की मदद लेने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो यह पहला मौका होगा जब किसी परीक्षा की जिम्मेदारी भारतीय सेना के हाथों में होगी। सूत्रों के मुताबिक नीट परीक्षा को लेकर हुई इस अहम बैठक में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, एनटीए के डीजी समेत शिक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। करीब 40 मिनट तक चली इस बैठक में परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था, पेपर ट्रांसपोर्टेशन और पूरे सिस्टम को ज्यादा सुरक्षित बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक खत्म होने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बीच अलग से लंबी बातचीत हुई। बैठक में इस बात पर भी विचार किया गया कि नीट परीक्षा में से जुड़े लॉजिस्टिक कामों की जिम्मेदारी पोस्टल डिपार्टमेंट की जगह भारतीय वायुसेना को दी जाए। सूत्रों का कहना है कि पेपर सेटिंग, प्रिंटिंग और प्रश्न पत्रों की सुरक्षा तरीके से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए एयरफोर्स की मदद लेने पर चर्चा हुई। हालांकि अभी इस मामले में कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया, लेकिन सरकार हर स्तर पर सुरक्षा मजबूत करने के लिए विकल्प तलाश रही है। दरअसल 3 मई को आयोजित नीट परीक्षा के बाद कई राज्यों में पेपर लीक और अनियमितता के आरोप सामने आए। इसके बाद देश भर के छात्रों और अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन किया। मामला इतना बढ़ गया कि यह राजनीतिक मुद्दा भी बन गया और सरकार को काफी आलोचना झेलनी पड़ी। इस वजह से अब सरकार अगली परीक्षा में कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। सूत्रों के अनुसार इस बार नीट परीक्षा की पूरी प्रक्रिया पर प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ की सीधी नजर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि पेपर सेटिंग से लेकर प्रिंटिंग और ट्रांसपोर्टेशन तक हर चरण की मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लगातार परीक्षा तैयारियों की जानकारी दी जा रही है। सरकार चाहती है कि इस बार परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी, सुरक्षित तरीके से कराई जाए ताकि छात्रों और अभिभावकों का भरोसा दोबारा मजबूत हो। आज हुई बैठक खास तौर पर 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा की तैयारी की समीक्षा की गई। सरकार का फोकस इस बात पर है कि इस बार प्रश्न पत्रों की सुरक्षा
परीक्षा केंद्र की निगरानी और तकनीकी व्यवस्थाओं में कोई कमी न रह जाए, माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में परीक्षा को लेकर कई बड़े अहम फैसले सामने आ सकते हैं। अब ये जब पूरी खबर मैंने पढ़ी तो मुझे कुछ बातें समझ ही नहीं आई कि क्या नीट पेपर जो लीक हुआ वो इसलिए लीक हुआ था कि ट्रांसपोर्ट के टाइम पे लीक हुआ। नीट पेपर लीक कहां से हुआ, इसके लिए जितने भी लोग उठाए गए, सीबीआई ने अभी तक जितने लोगों को अरेस्ट किया वो प्रोफेसर है, वो माफिया है जो एजुकेशन ट्रेनिंग वो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे। कोई उन प्रोफेसर के साथ जुड़ने वाला कोई ब्यूटी पार्लर की कोई महिला है, कोई जुगाड़ू है, कोई पेपर खरीदने वाले भी इसमें अरेस्ट हुए हैं। किसी डॉक्टर ने अपने बेटे के लिए पेपर खरीदा, वो भी अरेस्ट हुआ है। लेकिन मूल मुद्दा यह है कि पेपर लीक कहां से हुआ। खरीदने वाले पकड़े गए, लीक करने वाले पकड़े गए, उसमें कोई भी ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट या पोस्टल डिपार्टमेंट का आदमी नहीं है। ऐसे में एकाएक एयरफोर्स का उपयोग करना या आर्मी का उपयोग करना ट्रांसपोर्टेशन के लिए पेपर के, ये सिर्फ जेन जी को मूर्ख बनाने का एक तरीका है। और देश का जो मुख्य विषय है, 2017 में पेपर लीक हुआ, उसके बाद पेपर लीक हुआ, फिर 2026 में पेपर लीक हुआ नीट का। सीबीआई लगातार केस पे स्टडी कर रही है। 2017 में कैसा लीक हुआ ये सीबीआई अभी तक नहीं बता पाई, तो 2026 का क्या 2047 में बताएगी। बड़ा अजीब है ये। मैं एक से देखता हूं तो मुझे इसमें लगता है कि सरकार झांसा दे रही है। एक तो जब भी आर्मी का नाम आएगा तो लोग सोचेंगे कि अरे रे बाप रे, नहीं, देशद्रोह नहीं करना, आर्मी पे उंगली नहीं उठाना, वायुसेना पे उंगली नहीं उठाना। क्या हमारे देश की वायुसेना इस काम के लिए है कि नीट पेपर दी जाए? क्या ये सरकार का जो शिक्षा मंत्री है, मंत्रालय है, क्या ये टोटली नाकाम रहा है? तो रक्षा मंत्रालय के अधीन ही शिक्षा मंत्रालय भी कर दो। डिफेंस मिनिस्ट्री, जैसे पाकिस्तान में डिफेंस मिनिस्ट्री इंडस्ट्री भी चलाता है, धंधा भी करता है, डेयरी भी चलाता है, पोल्ट्री भी चलाता है, वैसे ही चलवा दो इस देश में भी। ये सिर्फ लोगों को बताने के लिए कि हम अब कितनी केयर कर रहे हैं कि अब हम आर्मी को उपयोग लाएंगे। पहले ये बताओ कि ये कुकर्म किसने किए, इस कुकर्म करने वाले लोग कौन हैं? क्या इनमें आप लोग शामिल हैं? क्या सरकार के नुमाइंदे शामिल हैं? क्या कुछ सीबीआई को ऐसा मिला जिसमें भाजपा के भी लोग शामिल हैं? ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। और इन सब पे चद्दर डालने के लिए या इनको छुपाने के लिए हम 23 तारीख की नीट की परीक्षा कैसे कर रहे हैं, इस पे सरकार मेहनत कर रही है। सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेना चाहिए। लगातार नीट के पेपर लीक हो रहे और इसी के कार्यकाल में हो रहे, ये स्वयं जिम्मेदारी भी ले रहा है और विपक्ष को कह रहा है इसमें राजनीति मत करो। इसके पहले पेपर लीक के समय जब आप लोग भाजपा ही बोलते थे तब मानसिक तनाव विद्यार्थियों का तब आपको नहीं दिखा, तब आपको कांग्रेस की सरकार दिखी। ये देश को मूर्ख बनाने का एक तरीका दिखता है मुझे जब मैं देखता हूं एक्सरे से, तो कि आपको बताया अब तो एयरफोर्स भी होगा, अब कैसा लीक होता है मैं दिखाऊं। सवाल अब कैसा नहीं, पहले कैसा हुआ ये बताओ, जिम्मेदार कौन? फिर नीट की एग्जाम कर दोगे, फिर अगले साल लीक होगा, फिर कहोगे कि नहीं इस बार नेवी और एयरफोर्स दोनों को भेजते, फिर वो नीट चली जाएगी, ठीक हो जाएगी, फिर अगली बार लीक होगा। फिर आप कहोगे कि नहीं अब पहला 5 किलोमीटर पे एयरपोर्ट चलेगा, 3 किलोमीटर पे नेवी चलेगी और फिर आर्मी चलेगी।
ये नौटंकी कब तक करेंगे? क्या आर्मी और नेवी और एयरफोर्स छोड़ के बाकी सभी अविश्वसनीय हो गए हैं क्या? सवाल ये है, इसका जवाब सरकार को ही देना होगा। मात्र हम डिफेंस को दे रहे करके आप अपने दायित्व से नहीं बच सकते, और लोग पूछेंगे। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने। जय भीम, जय भीम। और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।